वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के सामाजिक विज्ञान सीरीज के अंतर्गत नागरिक शास्त्र से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या K.M. मुंशी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? B.N. राव, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। याद रखिएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। क्लियर। और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन या 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्लियर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्न या फिर लोक कल्याण। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, लोक कल्याण। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न ये सभी शब्द है, लेकिन लोक कल्याण शब्द नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक प्रतिस्पर्धा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, सामाजिक न्याय। याद रखिएगा समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, प्रस्तावना को। याद रखिएगा कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, लोकतांत्रिक गणतंत्र। क्लियर। भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 दिया गया है, दूसरा दिया गया है 26 जनवरी 1949, तीसरा दिया गया है 26 नवंबर 1949, यहाँ 1949 है, उसके बाद 31 दिसंबर 1949। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8वां का सही आंसर होगा तीसरा विकल्प। क्लियर। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया गया। क्लियर। और अगर पूछा जाए लागू कब किया गया तो होगा 26 जनवरी 1950। क्या होगा? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 1947, दूसरा दिया गया है 1951, तीसरा दिया गया है 1935 और चौथा दिया गया है 1950।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा 1950। याद रखिएगा, भारत जो है 1950 ईस्वी में प्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का संविधान जो लागू हुआ वो कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। क्लियर? तो यहाँ पर ईस्वी पूछा जा रहा है, इसीलिए 1950 सही आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या भारत की जनता में? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, भारत की जनता में। भारत के संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951, 1971, 1976, 1984। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब किया गया? तो 1976 ईस्वी में किया गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, भारत। क्लियर? विश्व में सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत देश का है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। भारत का संविधान है, ऑप्शन दिया गया है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक, कठोर अधिक लचीला कम। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, कठोर कम और लचीला अधिक। क्लियर? ये भारत के संविधान की नेचर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? एकात्मक, संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक या भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली या फिर सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। याद रखिएगा कि भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, संविधान। याद रखिएगा, भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर कौन है? तो संविधान है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। क्लियर? सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? यानी भारत में जो वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है वो कितने वर्ष के बाद प्राप्त होता है? क्लियर? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, 18 वर्ष। क्लियर? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। क्लियर? कितने वर्ष है? तो 18 वर्ष। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या शक्तियों का एकीकरण? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता। क्लियर? याद रखिएगा कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, 3।
याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। कितने सूचियां हैं? तो 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, पूर्व सोवियत संघ। क्लियर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। क्लियर। हो सकता है ऑप्शन में पूर्व सोवियत संघ न हो तो आप रूस पर टिक करिएगा। किस पर टिक करिएगा? रूस पर। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? अमेरिका, रूस, कनाडा, नाइजीरिया। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, कनाडा। क्लियर। याद रखिएगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले कनाडा में अपनाया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 18, 20, 22, 24। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, 22। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, भाग 20। क्लियर। भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है या की गई है? क्लियर। भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, भाग 4। संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में या नवम भाग में? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, चतुर्थ भाग में। क्लियर। कौन सा भाग में? तो भाग 4 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, भाग 3। मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 4, भाग 4 का क, भाग 9 का क या भाग 17। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, भाग 4 के क। क्लियर। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 के क में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12, 14। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, 12। याद रखिएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है और मूल संविधान में 8 है। क्लियर। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 और वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, 9, 10, 11। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, 8। क्लियर। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला, दूसरा, 7वां, 9वां। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, यानी कि पहला अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से
या फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। क्लियर। संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। कितने भाषा को? 22 भाषाओं को। क्लियर। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, यानी कि 8वां। क्लियर। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34 कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, 10वीं अनुसूची। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, 443 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है 356, 395, 404, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, 395। क्लियर। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, अनुच्छेद 5 से 11? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, अनुच्छेद 12 से 35। क्लियर। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 12 से 35। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कि संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, अनुच्छेद 17। क्लियर। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 के ए या अनुच्छेद 19 के 1? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, अनुच्छेद 19 के 1। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 32? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, अनुच्छेद 32। क्लियर। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्लियर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा
करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42 कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 के ए, अनुच्छेद 29 के बी या अनुच्छेद 39 के सी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, अनुच्छेद 51 के ए। अनुच्छेद 51 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 365। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 124। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, अनुच्छेद 110। क्लियर। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 368। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, अनुच्छेद 233। क्लियर। अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 371। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? तो देवनागरी होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर दिया गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 361। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, अनुच्छेद 352। क्या होगा? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 390 में या अनुच्छेद 351 में। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, अनुच्छेद 368 में। क्लियर। अनुच्छेद 368 में संविधान को यानी कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक आप सभी को समझ में आया होगा।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ।